मैं अपनी लोकसभा खगड़िया अपने नेता चिराग पासवान जी और पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का मौका मिला। आज यह सदन हमारे ऐतिहासिक धरोहर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एकत्रित हुआ है और वंदे मातरम केवल 2 शब्द नहीं है। इस शब्द ने हमें अटूट साहस दिया, अदम्य आत्मविश्वास दिया और मातृभूमि के लिए बलिदान की भावना को जगाने का काम किया है। यह वो उद्घोष है जिसने अंग्रेजी शासन की जंजीरों को तोड़ने में करोड़ों देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां गूंजा वंदे मातरम का नाद, वहां वहां उठ खड़ा हुआ हर भारतीय फरियाद। मिट गई बेड़िया, जागी सोई हुई आत्मा, इस मंत्र ने ही दिया हमें स्वतंत्रता का रास्ता, इस मंत्र ने ही दिया हमें स्वतंत्रता का रास्ता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और इस सरकार का भी हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और धन्यवाद इसीलिए व्यक्त नहीं करता हूं कि उन्होंने विकास के चौमुखी काम किए। जहां एक तरफ ये सरकार वर्तमान और भविष्य को मजबूत करने का काम कर रही है, वहीं हमारी सरकार इस देश के गौरवशाली इतिहास को भी एक उत्सव की तरह मनाने का काम कर रही है। चाहे 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे बिहार में पुनः हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने की बात हो, और एक लंबे समय के बाद आज 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम के जश्न को मनाने की बात हो, ये सरकार पूरी तरीके से स्पष्ट कर रही है कि हम लोग विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और एनडीए की सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहार के पटना में विधानसभा के पास एक शहीद स्मारक बना हुआ है। अध्यक्ष जी, बहुत सारे लोग इस शहीद स्मारक का इतिहास नहीं जानते हैं। ये शहीद स्मारक वो 7 वीर सपूत थे जिन्होंने ये ठाना था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कि वो सचिवालय में जाकर तिरंगा झंडा लहराने का काम करेंगे, और अंग्रेजी कलेक्टर ने उस वक्त उन पर गोलियां चलाई और वो 7 के 7 वीर जब शहीद हुए तो उन्होंने तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। और जब उनको वो शहीद हो रहे थे तो अंतिम में उनके जुबान में कोई धर्म नहीं था, एक उद्घोष था, और वो उद्घोष था वंदे मातरम। आज बिहार का मजदूर वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने पसीने से इस देश का निर्माण करता है। आज जब बिहार रेजिमेंट का जवान गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ता है तो वो हुंकार भरता है और उसका उद्घोष होता है वंदे मातरम। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर वो अपने बलिदान को देने का काम किया, और अंतिम वक्त में यदि वो कुछ कहकर गए तो एक मात्र उद्घोष था, वो था वंदे मातरम। जहां इस गौरवशाली इतिहास को हम सब मिलकर याद कर रहे हैं और इस जश्न को मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं, वहां हम लोग को इस इतिहास से किए गए छेड़छाड़ को भी याद करना चाहिए। हम लोग को याद करना चाहिए कि जिस तरीके से 1905 में इस गीत ने इस पूरे देश को मजबूत और एकता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं 1937 में किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के लिए वंदे मातरम को भी टुकड़े कर देने का काम किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि ये पूरा गीत गाया जाए क्योंकि वो इस गीत की शक्ति को पहचानते थे, लेकिन पंडित नेहरू और कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व का यह तर्क दिया गया कि इस गीत से एक विशेष समुदाय नाराज हो सकता है, और 6 छंदों वाले इस महान गीत को 4 छंद हटा दिए गए। मैं इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस देश का भौगोलिक विभाजन 1947 में हुआ, लेकिन मानसिक विभाजन इस देश का 1937 में हो गया था, जिस दिन वंदे मातरम को
खंडित करने का काम किया गया था। आज का भारत सही मायने में बंकिम चंद्र जी के वंदे मातरम के सपने को पूरा कर रहा है। बंकिम बाबू ने जिस सुजलाम की बात की थी, भारत की कल्पना की थी, आज वह सपना जल जीवन मिशन के तहत पूरा होने का काम कर रहा है। बंकिम बाबू ने जिस सुफलाम की बात की थी, भारत की बात की थी, आज वह हमारे किसान भाइयों की खुशहाली में दिखाई दे रहा है, जहां वो पीएम किसान सम्मान निधि से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ हो रहा है। वंदे मातरम में जिस मलयज शीतलाम की बात कही गई थी, वह आज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण में दिखाई दे रहा है। महोदय, गीत की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है, शुभ ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम, यानी वह माँ जिसकी रातें उज्जवल चांदनी से खिली हुई है। 19वीं सदी में चांदनी सिर्फ उम्मीद की थी, लेकिन 21वीं सदी में यह ज्ञान और विज्ञान की चांदनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब भारत का चंद्रयान चंद्रमा में दक्षिण ध्रुव पर उतरता है, तो वो बंकिम बाबू की उस शुभ ज्योत्सनाम का आधुनिक रूप है। आज की सरकार तुष्टीकरण से नहीं बल्कि संतुष्टीकरण से चलती है। हम योजनाओं का लाभ जाति, धर्म, मजहब देखकर नहीं, ये सरकार सबका साथ, सबके विकास के मंत्र के साथ चलने का काम कर रही है। और एक तरफ हम लोगों को जहां इस बात पर गर्व होता है कि बंगाल में लिखी गई यह कविता, ये गीत, जिसको पूरे देश को जिसने एकता में बांधने का काम किया, उसी बंगाल में जहां जय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल था, ये वही बंगाल है जो स्वामी विवेकानंद जी का बंगाल था, ये नेता सुभाष चंद्र बोस जी का बंगाल था, ये वह धरती थी जिसने वंदे मातरम दिया। लेकिन आज दीदी के राज में उस बंगाल का क्या हाल है, इस बात को भी समझने की हम लोग को जरूरत है। बंकिम बाबू ने जिस बंगाल में माँ दुर्गा, माँ काली की शक्ति देखी थी, आज वहां रामनवमी की शोभा यात्रा में भी निकालने पर ये पथराव करने का काम करते हैं। वहां वंदे मातरम बोलने वाले को कम्युनल कहा जाता है और घुसपैठियों को अपना बताया जाता है। वोट बैंक की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि देश की सुरक्षा और डेमोग्राफी तक को इन लोगों ने ताक में रखने का काम किया है और घुसपैठियों के लिए ये रेड कारपेट बिछा कर बैठे हैं। महोदय, आपके माध्यम से इनको बता देना चाहता हूं कि अभी अभी बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का क्या हाल हुआ है, ये आप देख ले। अब देश केवल विकास और राष्ट्रवाद को चुनने का काम करता है, तो जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इस बात को याद रखें। और बिहार ने दिखा दिया कि जातिवाद और परिवारवाद की जंजीरें अब टूट चुकी है। जनता समझ चुकी है कि कौन देश जोड़ने वालों के साथ है और कौन देश को तोड़ने वालों के साथ है, जनता सब जानती है। और जो लोग अभी भी भारत को नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, एक प्रांत नहीं है ये भारत, एक प्रांत नहीं है ये भारत, एक देश नहीं है ये भारत। वह सोच है जिसमें तन्यता है, वह स्नेह है जिसमें सभ्यता है, वह भाव है जिसमें भव्यता है, वह ज्ञान है जिसमें दिव्यता है। जन जन में बसा है ये भारत, कण कण में बसा है ये भारत, कण कण में बसा है ये भारत। वंदे मातरम हमें याद दिलाता, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं संस्कारों से बनता है। बस 2 मिनट अध्यक्ष महोदय। प्रगति केवल संख्या से नहीं संवेदना से आती है और स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं कर्तव्य भी है। और मैं अंतिम में एक बात कहना चाहता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण विषय में जहां हम सब सदन के लोग एकत्रित होकर 150 वर्ष वंदे मातरम का मना रहे हैं, तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता कितनी गंभीरता उनके अंदर है और कितना राष्ट्र के प्रति उनके अंदर प्रेम है कि आज इस महत्वपूर्ण विषय में भी सदन में मौजूद नहीं है। उनके लिए कहना चाहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, सत्य के लिए है। हमारी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं है, स्वाभिमान के लिए है। हम रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए और ये तिरंगा शान से लहराना चाहिए और संसद से लेकर सड़क तक
एक स्वर में गूंजना चाहिए, और वो स्वर कुछ और नहीं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।